गवर्नमेंट किसी एप्लीकेशन को बैन करती है तो क्या हम उसको यूज कर सकते हैं? क्या वो लीगल होता है? अगर कोई एप्लीकेशन बैन हो जाता है तो किस तरह से एप्लीकेशन को बैन किया जाता है? गवर्नमेंट कौन सा प्रोसेस फॉलो करती है? किस तरह से एप्लीकेशन को हटाया जाता है? ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही नॉलेज वाला टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से 25 OTT प्लेटफॉर्म को बैन किया गया था, जिसमें उल्लू, अल्ट बालाजी जैसे प्लेटफॉर्म थे। ये क्या करते थे कि OTT के नाम पे जो सेक्सुअल कंटेंट होता है उसको ये दिखाते थे अपने यूज़र को, तो इसी वजह से इनके ऊपर बैन किया गया था, बैन लगाया गया था और ये एप्लीकेशन बैन हो गए थे। उससे पहले जो PUBG है उसको बैन किया गया था, उससे पहले जो TikTok है उसको बैन किया गया था, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का इशू था, अपने इंडिया का इशू था, इसी वजह से उनको बैन किया गया था। उनके जो सर्वर थे वो चाइना में थे, इन्हीं वजह से TikTok और PUBG को बैन किया गया था। उनमें भी बहुत सारे एप्लीकेशन थे, बहुत सारे एप्लीकेशन को गवर्नमेंट बैन करती रहती है। कुछ भी इशू की वजह से इन एप्लीकेशन को बैन किया जाता है। मतलब ऐसे छोटे मोटे इशू नहीं होते, बहुत बड़े बड़े इशू होते हैं इनकी वजह से, तो इसी वजह से इन एप्लीकेशन को बैन किया जाता है। तो कैसे एप्लीकेशन को बैन करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है कि जो प्ले स्टोर होता है और जो ऐप स्टोर होता है आईफोन का, उनको निर्देश देती है कि इन एप्लीकेशन को आपको बैन कर देना है। तो ये जैसे ही निर्देश को फॉलो कर देते हैं तो ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हट जाते हैं। अगर आप इन एप्लीकेशन को सर्च भी करते हैं, आप अगर टिकटॉक को सर्च करते तो नहीं दिखेगा, PUBG को सर्च करते तो नहीं दिखेगा, उल्लू ऐप को सर्च करते तो नहीं दिखेगा। जो ऐप बैन हो जाते हैं तो वो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटा दिए जाते हैं। उसके बाद क्या करती है गवर्नमेंट कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनको भी निर्देश देती है। तो ऐप तो हट गया, लेकिन जिनके पास वो ऑलरेडी इंस्टॉल है उनका क्या, वो तो चलाते ही रहेंगे, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट सोचती है और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनको निर्देश देती है कि भाई आपको इन वाले एप्लीकेशन का जो सर्वर होता है, इनकी जो वेबसाइट होती है, इनको बैन कर देना है। जितने भी जो चाहे वाईफाई हो या फिर जो सिम कार्ड हो, कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, उनको गवर्नमेंट निर्देश देती है और उनको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे ही कंपनियों को निर्देश मिलते हैं तो वो क्या करते हैं कि इनकी वेबसाइट को और इनके सर्वर को बैन कर देते हैं, और इसी तरह से एक एप्लीकेशन कोई भी हो वो बैन हो जाता है। अभी कौन से वाले एप्लीकेशन होते हैं वो चलेंगे और कौन से नहीं चलेंगे, मतलब बैन करने के बाद भी कुछ एप्लीकेशन तो चलते रहते हैं। तो जो ऑफलाइन एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कोई गेम होगा जो ऑफलाइन चलता है, तो वो क्या करता है कि वो इंस्टॉल रहता है और इंस्टॉल होने की वजह से उसको किसी सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता, तो वो चलता ही रहता है। लेकिन टिकटॉक जैसा एप्लीकेशन, PUBG जैसा एप्लीकेशन या फिर उल्लू, ये अल्ट बालाजी, जितने भी इंटरनेट के ज़रिए चलते हैं, ये एप्लीकेशन को सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, और इनका जो कनेक्शन है वो कट हो जाता है। और आपको पता होगा कि कैपकट का अगर आपने यूज़ किया होगा तो उसमें आता है नो इंटरनेट कनेक्शन, तो वो क्या किया है, बैन किया है, तो उसको इंटरनेट एक्सेस ही नहीं हो पाता, इसी वजह से वो वर्क ही नहीं करता। लेकिन कुछ जुगाड़ू लोग भी होते हैं जो VPN के जरिए इन एप्लीकेशन का यूज करते हैं। तो क्या ये लीगल है या फिर इलीगल है, इसको मैं आगे आपको वीडियो में समझाता हूं। लेकिन VPN कैसे वर्क करता है और कैसे आपको बैन एप्लीकेशन का भी एक्सेस मिल जाता है, इसके बारे में हम पहले बात करते हैं। तो VPN क्या करता है, यूजर को दूसरी कंट्री से दिखाता है कि वो जो यूजर है जिसने VPN कनेक्ट किया है वो दूसरी कंट्री से है। जैसे इंडिया में कोई एप्लीकेशन बैन है, टिकटॉक बैन है, तो अगर टिकटॉक किसी को यूज़ करना है तो उसने VPN लगाया है, तो उसको क्या करना है, जापान या फिर अमेरिका, जहाँ पर भी टिकटॉक अनबैन है वहाँ का VPN कनेक्ट करना है। जैसे ही VPN कनेक्ट हो जाएगा तो एप्लीकेशन को लगेगा और जो सर्वर है उसको लगेगा कि ये जो पर्सन है कि ये उस कंट्री का है जहाँ से ये सर्वर दिखा रहा है। मतलब अगर हम इंडिया से भी यूज़ कर रहे हैं और VPN ऑस्ट्रेलिया का कनेक्ट है या फिर जापान का कनेक्ट है, वहाँ तो टिकटॉक चल रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनका जो सर्वर है उससे कनेक्ट हो जाता है और वो एप्लीकेशन चल जाता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। जब PUBG बैन हुआ था
तो बहुत सारे लोग पबजी को इंडिया से खेल रहे थे वीपीएन के जरिए। तो उस केस में ऐसा ही होता है कि जो पबजी का जो सर्वर होता है, ग्लोबल सर्वर होता है या फिर कोरियन सर्वर होता है, बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे खेला होगा, तो वो उस सर्वर के जरिए पबजी को एक्सेस कर पाते थे वीपीएन के जरिए। हालांकि टिकटॉक अभी वीपीएन पे भी नहीं चलता और बहुत सारे लोगों ने इसको छोड़ ही दिया है, क्योंकि बहुत सारे अल्टरनेट एप्लीकेशन आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं, जैसे जो यूट्यूब का शॉर्ट है, इंस्टा का रील है, बहुत सारे एप्लीकेशन आए। तो अभी लोगों को टिकटॉक की ज़रूरत नहीं है, तो लोगों ने भी उस एप्लीकेशन को छोड़ दिया है। लेकिन उनका क्या, जो अल्ट बालाजी है, उल्लू ऐप है, तो इनका क्या क्या इनको एक्सेस किया जा सकता है? तो बिल्कुल इनको एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि वीपीएन के ज़रिए इनका सर्वर है, इसको एक्सेस किया जा सकता है। तो इनको डाउनलोड कहाँ से करना है? तो बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं और बहुत सारी वेबसाइट होते हैं, एपीके प्योर या फिर एपीके मिरर, जो एप्लीकेशन वाली वेबसाइट होती है, उनके ऊपर से इनको आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। जो लोग जुगाड़ू है या फिर मोड एप्लीकेशन का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उनको इन वेबसाइट के बारे में पता होगा, तो इनको इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो अभी हम आते हैं अपने सवाल के ऊपर, क्या इनको यूज़ करना लीगल है या फिर इलीगल है? तो बिल्कुल इसको यूज़ करना इलीगल है। ये सेक्शन 69A के तहत इलीगल कहा गया है। अगर कोई भी एप्लीकेशन गवर्नमेंट बैन करती है तो वो कुछ सिक्योरिटी की रीज़न की वजह से या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है जो हमारे लिए घातक हो सकता है, तो उसी लिए गवर्नमेंट इसको बैन करती है और उसको यूज़ करना हमारे लिए जो है वो इलीगल है और कोई भी इसको यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन जिनको यूज़ करना है वो तो कर ही रहे हैं। जो हमारे गवर्नमेंट है, उनका जो लॉ है वो इतनी अच्छी तरह से काम नहीं करता, इसी वजह से जो लोग हैं वो वीपीएन के ज़रिए इन एप्लीकेशन को, इन वेबसाइट को विजिट करते हैं। और ये बहुत सारे कंट्री में होता ही रहता है। कोई भी एप्लीकेशन बैन होता है, वेबसाइट बैन होती है, तो लोग वीपीएन के ज़रिए उसको एक्सेस करते ही रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बैन करने से कोई सॉल्यूशन मिल जाता है या फिर नहीं, या फिर लोग वीपीएन के जरिए उन वेबसाइट को या फिर उन एप्लीकेशन को विजिट करते ही रहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। क्या आप कोई एप्लीकेशन को अब भी विजिट करते हैं जो ऐप बैन हो चुका है और इंडिया में बैन है, उसको वीपीएन के जरिए एक्सेस कर सकते हैं या करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।